अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी ऊप का लेसन नंबर 18 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ कंपोजिशन के बारे में बात करूंगा। कंपोजिशन बेसिकली एग्रीगेशन की स्पेशल टाइप है। एग्रीगेशन के हवाले से मैंने बात की थी, मैंने कहा था ये एक वीक रिलेशनशिप है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब इस तरह का रिलेशनशिप कब फॉर्म हो सकता है, ऐसा रिलेशनशिप कब बन सकता है, वो कैसी रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बनेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। एक घर है और उसके अंदर कमरे हैं। अगर मैं कहूं कि घर अवेलेबल नहीं है तो कमरा एग्जिस्ट कर सकता है? घर होगा तो उसमें कमरा एग्जिस्ट करेगा। मतलब होम अगर आपका है तो उसमें रूम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एक कंपोजिशन की एग्जांपल आ गई आपके पास। उसके बाद आप जब कहीं से आपको बिल आता है किसी चीज़ का, लेट सपोज आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और आपको एक रिसीट दी गई। जो आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया उसकी रिसीट दी गई। जो मोबाइल फ़ोन की रिसीट थी उसके ऊपर जो भी उन्होंने फ़ोन की डिटेल लिखी हुई थी, इतने का फ़ोन का मॉडल ये था और उसकी टोटल प्राइस ये बनी। अब जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था, यानी कि जो प्रोडक्ट डिटेल आ रही थी, क्या वो इनवॉइस के बगैर आ सकती है? वो भी इनवॉइस के बगैर नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट डिटेल थी और जो इनवॉइस थी, इनका जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली कंपोजिशन का रिलेशनशिप था। इनवॉइस के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल आ रही थी, तो जो इनवॉइस थी वो कंपोज की गई थी और उसी कंपोजिशन में प्रोडक्ट की डिटेल भी आ रही थी। तो इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक पर्सन है और उसका हार्ट है। क्या पर्सन के बगैर हार्ट चल सकता है? इट डजेंट मेक एनी सेंस। हार्ट की जरूरत नहीं है एक पर्सन के बगैर। अगर पर्सन है तो हार्ट है, क्योंकि उसका एक मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो अगर कंप्यूटर नहीं है तो क्या आप विंडोज़ यूज़ कर लेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? जाहिर है विंडोज़ के लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है। तो विंडोज़ के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा, यानी उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। तो विंडोज़ नहीं कहते, ऑपरेटिंग सिस्टम कह लेते हैं। तो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर की बात आती है, यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है वो कंपोजिशन का होता है। तो इसे कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अगेन जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में सोचते हैं तो आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना होता है। और अगेन इस पे आपको रिसर्च साथ साथ करना पड़ेगी। आप रिसर्च करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ओके। हाँ, आपके सामने मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लास, इसका नाम होम है और इसको रिमूव कर देते हैं। प्राइवेट होम के अंदर बेसिकली रूम होते हैं। रूम। और अब मैं क्या काम करूंगा? पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा रूम टाइप का होम के अंदर। दिस रूम इक्वल्स टू न्यू ऑफ रूम। ओके, रूम क्रिएट हो गया। उसके बाद रूम की कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पब्लिक फंक्शन शो रूम। ये शो लिख लेते हैं, सिर्फ शो ही काफ़ी है। इसमें फॉर एग्जांपल रूम का साइज आ जाएगा एको डॉलर दिस रूम साइज। और इसमें क्या आ सकता है? कलर
कलर भी आ गया। यानी कि रूम का कलर कैसा है और रूम का साइज कैसा है, ये असल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं रूम की जिनको मैं एक्सेस करने वाला हूं। इसको बल्कि गेट साइज कर लेते हैं, गेट साइज, गेट कलर। और नीचे आते हैं, नीचे आके मैं रूम की एक क्लास बना लेता हूं। इसको रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। रूम, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्राइवेट, साइज, प्राइवेट, कलर। यहां पे कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और जो कंस्ट्रक्टर है इसमें कुछ वैल्यूज पास की जाएंगी। और वैल्यूज क्या हैं, फॉर एग्जांपल साइज की बात आ जाती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 200 स्क्वायर फीट। और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट पैरामीटर पास कर देता हूं, फॉर एग्जांपल कलर, वीट कलर। यहां पे डायरेक्टली इस तरह से वैल्यूज पास तो नहीं की जा सकती, यहां पे वेरिएबल नेम्स आएंगे असल में। कलर डॉलर दिस साइज इक्वल्स टू डॉलर साइज डॉलर दिस कलर इक्वल्स टू डॉलर कलर। अब इन वैल्यूज को गेट भी कर लेते हैं, फंक्शन गेट, गेट साइज, और उसके बाद पब्लिक फंक्शन गेट कलर। कलर, गेट साइज और गेट कलर। अब जो होम है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप नोट करें जो कंस्ट्रक्टर है इसको वैल्यूज पास करनी है असल में। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ साइज, कलर, और ये जो सेम वैल्यूज हैं, ये जो एज ए पैरामीटर आ रही हैं, इनको मैं आगे फर्दर पास कर देता हूँ, साइज, कलर। अब होगा क्या, रूम का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा ये वैल्यू साथ ही उसको पास हो जाएंगे, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाने पे ये वैल्यू सेट हो जाएंगी और मैं इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊंगा इन गेटर्स की मदद से। ओके, अब नीचे आके जो होम है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, होम इक्वल्स टू न्यू ऑफ होम। इसको कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं, इसको वैल्यूज पास कर देने के बाद अब शो को कॉल कर लेते हैं, और जो शो को जैसे ही मैं कॉल करूंगा वो मुझे रूम की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मैंने किया क्या है, मैंने होम के नाम से क्लास क्रिएट की, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें जाकर एक मेथड, सॉरी, जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी टाइप रूम है, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेने के बाद नीचे शो के नाम से मेथड बनाया, और यहाँ पे उस रूम की इंफॉर्मेशन जो थी उसको आउटपुट करवा दिया। और जो रूम का कंस्ट्रक्टर है उसको मैंने कुछ पैरामीटर्स पास किए, एक उसमें साइज था और एक कलर था, और ये जो वैल्यूज आ रही हैं बेसिकली ये होम के कंस्ट्रक्टर से आ रही हैं, और जो होम का कंस्ट्रक्टर है वो नीचे यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैंने कॉल किया जिसकी मदद से मैंने होम का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पास की। और अगर रूम की तरफ आते हैं तो रूम में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक साइज के नाम से, कलर के नाम से। उसके बाद लाइन नंबर 19 पे एक कंस्ट्रक्टर है रूम का, और जो कि इन वैल्यूज को सेट कर रहा है, कलर है और उसमें साइज है, ये वैल्यू सेट हो रही हैं, और उसके बाद इन वैल्यूज को गेट किया जा रहा है। इसको सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी रूम गेट साइज। बेसिकली ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेथड है।
रिफ्रेश, ये देखें 200 स्क्वायर फीट, व्हीट कलर। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन है। तो बहुत कम केसेस आएंगे जहां पे आपको कंपोजिशन करना होगी, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको इनहेरिटेंस करना होगी, एसोसिएशन करना होगी। एसोसिएशन ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ इनहेरिटेंस ज़्यादा होती है और कंपोजिशन कम होती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।